वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम जानेंगे किसी भी अगर इकोसिस्टम के अंदर यूनिक आईडी को जनरेट कैसे किया जाता है। सो बेसिकली अगर मान लीजिए आपके पास में ह्यूज स्केल है, फॉर एग्जांपल आपके पास ट्विटर जैसा स्केल है या फिर इंस्टा जैसा स्केल है और आपको हर कंटेंट के लिए एक यूनिक आईडी जनरेट करना है और आप डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे जब आप काम करते हैं तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि मैं हमेशा एक यूनिक आईडी जनरेट कर रहा हूं बेसिकली, राइट? ठीक है, तो उसके लिए कुछ डिफाइंड मैकेनिज्म्स होती है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम 64 बिट का एक यूनिक आईडी जनरेट करते हैं। आज हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया वो स्नोफ्लेक आईडी का लिया है जो कि ट्विटर यूज करता है। किस तरीके से 64 बिट का एक यूनिक आईडी जनरेट किया जाता है उसके बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में आप खुद इन हाउस इस वाले एल्गोरिथम को डेवलप कर सकते हैं और इसका अपने प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए काफी सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है। उसके बेसिस पे हम यहाँ पे एक यूनिक आईडी जनरेट करने के मैकेनिज्म को समझेंगे डिटेल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज से। तो बेसिकली किसी भी 64 बिट की अगर आपको यूनिक आईडी अगर जब जनरेट करनी होती है तो सबसे पहले जो पहला बिट उसके पास में होता है, फर्स्ट बिट जो होता है साइन बिट होता है, ठीक है। साइन बिट आपको बताएगा प्लस और माइनस के लिए, ठीक है। तो बेसिकली सारी जो आईडी होती है वो पॉजिटिव होती है, आप अभी के लिए मान के चलो सिंपल वे में, ठीक है। तो मैं साइन बिट की बात करता हूं। पहला बिट साइन बिट होता है, उसके बाद में 41 बिट्स होती है आपके पास में टाइम स्टैम्प बिट होती है। तो जब आप किसी भी टाइम स्टैम्प की जब बात करते हो, मैं इपोक की बात करता हूँ। इपोक जो होता है आपके पास में वो नैनो सेकंड तक जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए इपोक टाइम स्टैम्प की मैं बात करता हूँ। 41 बिट्स जो होती है आपके पास में टाइम स्टैम्प की होती है। अगर आप मैं क्या बोलते हैं ट्विटर की अगर बात करूं तो आपके पास में 64 ईयर्स तक का टाइम स्टैम्प की वैल्यू उसके पास में जनरेट होती है बेसिकली अगर आप देखोगे तो। इसमें मत जाइए आप ये समझिए टाइम स्टैम्प हम लेते हैं 41 बिट्स के अंदर। उसके बाद आपके पास में आता है मशीन आईडी, नोड आईडी 10 बिट्स के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली जिस मशीन के ऊपर आप अपना जो लॉजिक चला रहे हैं, तो बेसिकली अगर जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करते हो तो आपके पास मल्टीपल मशीन्स होंगी, राइट। तो उस वाली मशीन के पास भी कुछ ना कुछ आईडी, एक यूनिक आईडी होगी, ठीक है। तो उसको वो 10 बिट्स की होगी। उसके बाद में होती है सीक्वेंस आईडी। तो हर मशीन के ऊपर आप क्या करते हो, एक काउंटर चलाते हो। एक काउंटर जब आप चलाते हो तो उस वाली काउंटर की आईडी को आप इसके साथ अपेंड कर देते हो। इस तरीके से हम 64 बिट का एक यूनिक आईडी जनरेट करते हैं जिसका कोलिजन किसी के साथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने यहाँ पे एक यूनिक मशीन आईडी डाल दिया है और आपने 12 बिट्स के अलग से सीक्वेंस आईडी, इंटीजर का हो सकता है सीक्वेंस आईडी आपके पास में वो डाल दिया है। टाइम स्टैम्प प्लस नोड आईडी का कॉम्बिनेशन है आपके पास में। इस वे में आप एक यूनिक आईडी जनरेट कर सकते हो। बट अगर मान लीजिए आपको इसके भी बियॉन्ड अगर आपको जाना है तो आप क्या कर सकते हैं जो आपके पास में 10 बिट वाला जो ये है ना, इसमें मशीन आईडी और नोड आईडी है, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, डेटा सेंटर का भी आप आईडी डाल सकते हैं। डेटा सेंटर प्लस नोड आईडी, ठीक है। तो बेसिकली अगर मान लीजिए डेटा सेंटर के आईडी की लेंथ अगर आपके पास में 10 बिट्स है और इसकी भी 10 बिट्स है तो 5 इससे 5 इससे, ठीक है। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटेड इकोसिस्टम के अंदर एक यूनिक आईडी को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल से एल्गोरिथम्स होती है, ठीक है। आप क्या करोगे, एक लॉजिक लोगे और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से मशीन की आईडी उठाओगे। उसके बाद करंट टाइम स्टैम्प इपोक से निकालोगे, साइन बिट डिफाइन करोगे 0 और 1 जो भी आपको करनी है, और सीक्वेंस आईडी जनरेट करोगे। सीक्वेंस आईडी का जो काउंटर चलेगा वो लोकल मेमोरी में सेव होता है। कहां सेव होता है? लोकल मेमोरी में, ठीक है। लोकल मेमोरी में आप इस वाले काउंटर को चलाओगे, ठीक है। इस वाले मशीन के लिए काउंटर चलता है तो ये वाला काउंटर यहाँ पे चलाओगे। अगर मान लीजिए कि किसी वजह से अगर आपका पोर्ट रिस्टार्ट हो गया तो आपका काउंटर वापस 0 पे सेट हो जाएगा। बट आपको अगर इसको परसिस्टेंट रखना है तो आप क्या करोगे, सेंट्रलाइज कैशे यूज करोगे। सेंट्रलाइज कैसे यूज करोगे कि इस वाली मशीन आईडी के कोरस्पोंडिंग मैंने ये वाला काउंटर चला रखा है, ठीक है। मशीन आईडी और उसका करंट काउंटर की वैल्यू क्या है वो आप रेडिस में सेट कर दोगे और उसके बेसिस पे जैसे आप जाओगे मुझे न्यू काउंटर दो तो नया काउंटर आपको दे देगा। इस तरीके से आप 64 बिट का एक यूनिक आईडी जनरेट करके अपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूनिकनेस जनरेट कर सकते हो किसी भी कंटेंट आईडी के लिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और नॉलेज को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।